जिस दिन बॉर्डर पार किया मजा उस दिन आएगा। अपने बॉर्डर तक आए, वापस जाएं, फिर आए, जाएं, रोज करते रहे, हमें क्या तकलीफ है? तो ये भी नहीं पता कि पिछले जन्म में वो इंसान था कि बंदर था कि गधा था, उसको कुछ नहीं पता। मैंने फेसबुक पे वीडियो देखी, वो क्या वो लीला प्रभु बोलते हैं, उसकी वीडियो मैंने देखी फेसबुक पे। तो वो क्या बोलता था कि ये मुस्लिम में है ना, इनका तो कोई बेस ही नहीं है इनके रिलीजन का। तो अभी अच्छा जी, अब हमारे साथ हैं मुजमिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मुजम्मिल है मुफ्ती साहब। ओके मुफ्ती साहब, मैं अभी आपको कुछ ऐसे सवाल तो नहीं करने का है, पर अभी वो अमोघ लीला प्रभु को आप जानते हो? वो अभी इंडिया में काफी फेमस है। नहीं मुफ्ती साहब, ये वो है वो जिसका मैंने आपको बोला, वो अच्छा, इस्कॉन का, इस्कॉन का वो। हाँ वो इस्कॉन वाला वो। तो अभी ये जो राम भी ये सब रीइंकार्नेशन का ने सब डिबेट कर रहा था, तो वो उसकी मैंने फेसबुक पे वीडियो देखी। वो क्या वो लीला प्रभु बोलते हैं, उसकी वीडियो मैंने देखी फेसबुक पे। तो वो क्या बोलता था कि ये मुस्लिम में है ना, इनका तो कोई बेस ही नहीं है इनके रिलीजन का। तो अभी इनमें तो कैसा है कि अभी कोई तुम छोटा मोटा भी काम, अच्छा काम कर दो ने, तो तुम हमेशा के लिए इटर्नल लाइफ, तुम हेवन मिल जाए तुम्हारे को ने तुम थोड़ा सा भी ये ईश्वर को ना मानो तो तुम इटर्नल के लिए तुम हेल फायर में चले जाओ। तो ये तो ओवर पनिशमेंट हो गया और ओवर रिवॉर्डिंग हो गई, ऐसा बोलता है ना। हमारे में अपने सनातन धर्म में तो क्या है कि तुम जितना गलत करोगे ना, तो उतना ही तुम पनिशमेंट भुगत के वापस आ जाओगे धरती पे, और जो जितना तुम अच्छा काम करोगे तो उतना अच्छा स्वर्ग से थोड़ा टाइम बिता के वापस तुम इधर आ जाओगे। तो फिर वो सब मैंने कमेंट आने सब देखे ने, तो फिर मैंने देखा तो सब हिंदू लोग तो वाह 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 ने सब कर रहे थे। तो फिर मैंने तो मुफ्ती तारिक मसूद का वो पहले बयान सुने ला था कि उन्होंने एक बार वो बयान में बोला था, वो भी 1-2 साल पहले उन्होंने तो बोला था कि जो इंसान सामने वाला जैसा उसकी हैसियत होगी वो वैसा अपने साथ वो करेगा, ट्रांजेक्शन करेगा। अभी अल्लाह की जात तो सबसे बड़ी है, तो फिर उसका जो हिसाब होगा वो भी सबसे बड़ा होगा। तो मेरे को तो कुछ ज्यादा वो नहीं था, पर मैं उसकी वसवसा भी नहीं आया मेरे दिल में। तो पर फिर मैंने वो जब सब कमेंट एंड सब देखी ने, तो फिर वो हिंदू लोग तो सब क्या अपना सनातनी सच्चा है ना, सब ये है ना वो है ना, सब कर रहे थे। फिर मैंने बोला अभी इधर कमेंट करके भी तो कोई फायदा नहीं है, पर अभी आप कुछ उसको जवाब देना चाहे तो उसके बारे में तो आप बोलिए। जबरदस्त। आप बम्बई के हैं? हाँ मैं भी यही पूछने वाला था। ना मैं गुजराती हूँ, गुजरात का हूँ। अच्छा तो गोधरा से। अच्छा, वो लहजा जो है थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे बम्बई का लहजा हो, लेकिन है बड़ा जबरदस्त, सुनने में मैं गुजराती हूँ, मजा आता है। अच्छा गुजराती हूँ मुजम्मिल भाई गुजारिश ये है, शायद आपको बात अच्छी ना लगे इसलिए कि वो पाकिस्तान इंडिया वाली बात आ जाती है, आप इसको ना पाकिस्तान इंडिया से हट के आप इसे एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में सुनिएगा कि हमारे ये आई थिंक 2001-2002 में एक बहुत बड़ी बात हो गई कि इंडिया बहुत बड़ी फौज लेके पाकिस्तान पे अटैक करने लगा है, और वो कितने महीने बॉर्डर पे रही फौज उनकी, और वो बड़ा एक हुआ था क्या बटाए क्या पाया। तो उस वक्त हमारे पाकिस्तान में होते थे जनरल मुशर्रफ साहब, तो उनसे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूछा कि ये तो भारत की जो मूवमेंट है आर्मी की टुवर्ड्स पाकिस्तान, वो तो बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है, तो आपका इस पे क्या फीडबैक है, क्या तबसरा है? तो उन्होंने कहा भाई वो उनका मुल्क है, उनके मुल्क में वो एक शहर से दूसरे शहर जाएं, शहरों को छोड़ के बॉर्डर तक आ जाएं, जो मर्जी करें, जिस दिन बॉर्डर पार किया मजा उस दिन आएगा। अपने बॉर्डर तक आए, वापस जाएं, फिर आए, जाएं, रोज करते रहे, हमें क्या तकलीफ है? बॉर्डर पार करें फिर देखेंगे। तो ये जिन साहब का आप बात कह रहे हैं वो अपने चैनल्स पे जो मर्जी करें, जितनी वाहवाही सुने, ये है ना प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आ जाएं, हमें कहीं और बुलाएं, हमारे सामने कहें दीन की बेस नहीं है, फिर स्टार्ट करेंगे उनकी किताबों से, फिर स्टार्ट करेंगे। वो अच्छा नहीं लगता, और भी यहाँ पे सनातनी भाई सुन रहे हैं, सबको ऑफेंड करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो बातें हम करते रहते हैं, कोई ढकी छुपी नहीं है कि बेस ढूंढते हैं। आप ही किताबों की कॉन्ट्रोडिक्शन सामने रख के आपसे पूछते हैं कि बताओ कि ये वाली बेस ठीक है या वो वाली बेस ठीक है। अपने चैनल्स में जो मर्जी करें, कोई इशू नहीं है, बॉर्डर पार करें एक दफा फिर पूछते हैं। और मैं इसमें एक और बात ऐड करूंगा, वो मैं पिछले दिनों भी आज भी मैंने वो वीडियो शेयर की थी, वो जो अमोद साहब की, जो वो ज्यादा कुछ आजकल उनकी जो जबान जो है ना वो थोड़ी सी खुल गई है, क्योंकि जब से वो केरला स्टोरी वगैरह, क्योंकि वो अपनी वो फेम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब क्योंकि वो एक ऐसा बंदा निकला है, IIT आई गेस वो IIT छोड़ के, तो इसलिए
फॉलोइंग हाँ भी है ना वो उनका बस थोड़ा जोन है। वो सुनी सुनाई, वो बंदा सुनी सुनाई बातें कर रहा है इस्लाम के बारे में, ही हाँ डजंट नो एनीथिंग अबाउट इस्लाम। सो हाँ मेरे हिसाब से कैसर भाई जो है वो उनके लिए द बेस्ट रहेंगे हमारे इसमें। वो मेरे हिसाब से कैसर भाई को चाहिए, उनको एक ओपन चैलेंज करें, इसमें कोई। अच्छा, दूसरे ये कि मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा मुजम्मिल साहब, उन्होंने ये कहा ना कि भाई इस्लाम में जो है वो एक अमल की, या तो ये कि इटर्नल रिवॉर्ड होता है या इटर्नल सजा होती है अगर एक आदमी खुदा को ना हाँ माने। हाँ हमारे यहाँ तो ये होता है कि एक आदमी अगर कर्म करेगा फिर अगले जन्म में जो है वो उसके एतबार से उसको उसका जन्म होगा अच्छा या बुरा। तो हाँ मुझे आप उनसे पूछ कर ये बताइएगा कि ये जो उनका अच्छा जन्म चल रहा है आजकल, अच्छा ही चल रहा होगा, पैसा भी मिल रहा है, हाँ फेम भी होगा, हाँ उनके कौन से कर्मों का रिवॉर्ड है? जरा वो कर्म बता दें कि इन्होंने पिछले हाँ जन्म में कौन से कर्म किए थे जिसका ये रिवॉर्ड है, ताकि लोग वही हाँ कर्म आज कर लें और उनको यही एग्जैक्ट रिवॉर्ड अगले जन्म में मिल जाए। हाँ हाँ जी जिन एकदम। लोगों को और जिन लोगों को ये नहीं मिला, मसलन जो लोग बिलो दी पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, गरीब गुर्बत है, खाने को नहीं है, तो उन्होंने पिछले जन्म में कौन से गुनाह किए थे कि जिसकी वजह से उनको ये सजा मिल रही है? हाँ तो, जी हाँ हाँ तो भाई जो इस जन्म में जो है उसको पिछले जन्म का कुछ नहीं पता, उसको ये भी नहीं पता कि पिछले जन्म में वो हाँ इंसान था कि बंदर था कि गधा था, उसको कुछ नहीं पता। तो जब हाँ उसको मुफ्ती पता साहब ही एक बात ऐड करना चाहता हूँ मुफ्ती साहब। एक मिनट रुक जाइए, जब उसको पता ही नहीं है तो सजा और रिवॉर्ड क्या? दुनिया में आप सजा किसी को देते हैं तो उसको पता होता है कि इस जुर्म की सजा है। अगर मुजरिम को ये ना पता हो कि मुझे इस जुर्म की सजा मिल रही है तो फिर वो मुजरिम नहीं है, सजा देने वाला मुजरिम है। तो जब मुजरिम को आप ये ट्रीट करते हैं, कम से कम उसको ये बता देते हैं कि तुम्हारा जुर्म ये है, तो इस जन्म में जिसको सजा मिल रही है, मसलन जो कुत्ता बन गया, बंदर बन गया, किस जुर्म की सजा उसको दी है, क्या उसको पता है? ये कैसा इलॉजिकल कॉन्सेप्ट है? हेलो जी बोलिए। हेलो हाँ वो जो जैसा अभी आपने कहा तो वो एक दूसरी बात भी उसकी याद आ गई। वो ये भी कह रहा था कि ये मुसलमान बोलते हैं कि फिर ये तो टेस्ट है ने, ये इटर्नल लाइफ बाद में आएगी ने सब। तो ये कि वो आप जैसे बोल रहे हो वो वैसे क्या बोल रहा था कि फिर ये कैसा टेस्ट है कि कोई कोई तो पूरी आसानी से जिंदगी निकाल के चला जाता है और कोई को तो बेचारे को पूरी जिंदगी एक पल भी सुकून नहीं मिलता। तो फिर ये कैसा टेस्ट है? वो भी ऐसे ऐसे बोल रहा था मुफ्ती साहब। दोनों का टेस्ट है। जो जिंदगी हेलो मेरे को तो कुछ वसवसा भी नहीं है ना कुछ नहीं है, पर मेरे को ये है कि बस आप जवाब दे दे तो मेरे वो सबको मालूम पड़े। ठीक है, अब जवाब देने दीजिए। जो आदमी आसानी के साथ जिंदगी गुजार रहा है उसकी आसान जिंदगी उसके लिए टेस्ट है, और जो आदमी परेशानियों में जिंदगी गुजार रहा है उसकी परेशान और दुख भरी जिंदगी उसके लिए टेस्ट है। जो आदमी परेशानियों का शिकार है वो सब्र करेगा तो सब्र के रास्ते से जन्नत पहुंचेगा, और जो आदमी आसानियों में है तो शुक्र करेगा तो शुक्र के रास्ते से जन्नत पहुंचेगा। अगर आसानियों में रहने वाला इंसान शुक्र न करे तो फिर वो आसानियां उसके लिए अजाब बनेंगी, और अगर परेशानियों में रहने वाला सब्र न करे तो उसकी परेशानियां उसके लिए अजाब बनेंगी। तो टेस्ट दोनों के लिए है। ठीक है जनाब, चलें। हाँ जी हाँ हाँ मुफ्ती साहब शुक्रिया।